तो बच्चों आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ऑफ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है जिसकी कुल हाइट 30 मीटर है और इससे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट 1.5 है। तो ये लड़का खड़ा है, इसकी हाइट 1.5 है। बिल्डिंग की टोटल हाइट 30 मीटर है। तो इसमें से जब भी हाइट दी हो लड़की, जैसे जिस ऑब्जेक्ट की हाइट दी हो, तो 30 में से 1.5 को माइनस कर दिया तो आपके पास जो हाइट बची वो बच गई 28.5। अब उसके बाद लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। जहाँ पे पहले खड़ा लड़का वहाँ से वो टावर को देख रहा है तो उसकी आंखों के साथ जो एंगल बनता है 30 डिग्री का बनता है। वहाँ से वो कुछ डिस्टेंस दूर आता है, फिर वो टावर की तरफ देखता है तो उसकी आंखों के साथ जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री आता है। एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की तरफ आता है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो पहले ये लड़का यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो कितना डिस्टेंस इसने टूवर्ड्स बिल्डिंग फाइंड आउट, मतलब टूवर्ड्स बिल्डिंग चला, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको हम मान लेते हैं डिस्टेंस ही वॉक्स टूवर्ड्स बिल्डिंग 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री आने में उसको कितना डिस्टेंस लगा, x मान लेते हैं। और ये जो डिस्टेंस है इसको y मान लेते हैं। अब इसकी नेमिंग कर देते हैं A B C D और ये टोटल हमारे पास आ गया x प्लस वाई। डायग्राम समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग जो हमारे पास कितनी है, ए से लेकर ई तक है, ये टोटल है 30 मीटर। ए ई इज इक्वल टू 30 मीटर। हाइट ऑफ वाई भी दी है, हाइट ऑफ वाई कितनी है हमारे पास, हाइट ऑफ वाई हमारे पास है 1.5 मीटर। बी डी और इस तरफ लिखे तो सी ई, सॉरी सी ई आएगा, ये डी, ये ई और ये एफ, तो ये ए एफ हो जाएगा। तो बी डी इज इक्वल टू डी एफ। ये टोटल हाइट हमारे पास है 1.5। तो ए डी कितना आ गया, देयर फोर ए डी 30 माइनस 1.5 मीटर, ये हमारे पास आ गया 28.5 मीटर। ये देखो बच्चों, ये 28.5 मीटर आ गया। अब डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स बिल्डिंग, अब वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला, पहले देखो उसकी आइज के साथ जो एंगल बन रहा था वो बन रहा था 30 डिग्री का, और यहाँ पे जब पहुँच गया तो एंगल बन रहा है आपके पास 60 डिग्री का, ये x और ये y। तो डिस्टेंस कितना चला, बी सी इज इक्वल टू x मीटर, और सी डी हमने कितना मान लिया, y मीटर। अब हमारे पास जो एंगल वो देख सकते हैं, एंगल पहले है ए बी डी, ए बी डी 30 डिग्री, और दूसरा एंगल है ए सी डी जो है हमारे पास 60 डिग्री। तो अब पहले हम ट्राइंगल लिखते हैं ए बी डी, इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, ए सी डी लेते हैं पहले, ए सी डी हमने फाइंड आउट करना बेटा सी डी, और हमारे पास गिवन है ए डी। तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो बन गया कॉट 60 डिग्री। ना वैल्यू ऑफ सी डी इज वाई, ए डी की वैल्यू है 28.5 और कॉट 60 आ गया 1/√3। तो वाई की वैल्यू मेरे पास आ गई 28.5/√3। इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने मान लिया। लेकिन हमने तो बी सी निकालना है, मतलब एक्स निकालना है। तो अब हम ट्राइंगल लेते हैं, इन राइट ट्राइंगल ए बी डी। अब x और y को ले लेंगे हम, तो मतलब हम लेंगे बी डी अपॉन ए डी, कॉट कितने का एंगल है 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री। बी डी हमारे पास है x प्लस वाई, और ए डी हमारे पास है 28.5, कॉट 30√3। तो x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 28.5√3।
अब हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कितनी वैल्यू है 28.5 √3 इज इक्वल टू, और ये यूजिंग 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3, और इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम ले रही है तो बेटा √3 आ गया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5। अब यहाँ पे 28.5 यहाँ पे भी है, 28.5 यहाँ पे भी है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। 28.5 कॉमन आ गया तो कितना बचा 3 माइनस 1 अपॉन √3 विच इज रिटन एज 28.5 इंटू 2 अपॉन √3 दैट इज इक्वल टू 57 अपॉन √3। अब इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं, तो इसको आगे हम रैशनलाइज कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा 57 √3 इंटू √3, तो ये हमारे पास आ गया 57 √3 अपॉन 3 और काट के 90 √3। देयरफॉर हाइट ऑफ देयरफॉर डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स बिल्डिंग BC इज इक्वल टू 19 √3 आंसर। ये आपने लिखना है, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं बचा तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपने लिखना है देयरफॉर द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स बिल्डिंग इज इक्वल टू 19 √3 मीटर आंसर। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए transmission tower fixed at the top of 20 meter high building are 45 and 60 degree respectively. Find the height of building. क्वेश्चन समझिएगा, एक पॉइंट है जहाँ से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप, एक टावर है उसका टॉप भी और बॉटम भी दोनों के साथ एलिवेशन जो एलिवेशन एंगल मट रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और ये जो टावर है ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर है, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक टावर है। तो इस टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप के साथ बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, और बॉटम के साथ बन रहा है 45 डिग्री का, और इसकी हाइट है 20। तो ए से लेकर सी तक पूरा हो गया H+20। अब बी हमारे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहाँ पे हम खड़े हैं, हमने मान लिया कि बी का डिस्टेंस जो टावर से जो बिल्डिंग से है मतलब सी से है वो हमने x मीटर मान लिया। अब हमने हाइट ऑफ टावर जो है वो निकालनी है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले लेट द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर कितनी मानी है हमने h, तो ये h मीटर आ गई। उसके बाद मानना हमने हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग है DC, कितनी है 20 मीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहाँ पे हम खड़े हैं और हमें जो टावर है उसका टॉप और बॉटम दिखाई दे रहा है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द बिल्डिंग, बिल्डिंग से ये पॉइंट कितनी दूर है हमने मान लिया x मीटर। और उसके बाद हमने मान लिया जो ये AC है वो कितना है H+20। लास्ट में हमने यही निकालना है, या लास्ट में हम जो फाइंड आउट करना है वो H फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास यहाँ पे दो डायग्राम्स बन रही है, दो एंगल्स बन रहे हैं। एक एंगल है ABC, एंगल ABC कितने डिग्री का है 60 डिग्री का, बड़ा एंगल हमेशा टॉप के साथ जाएगा। DBC बॉटम के साथ है, कितने डिग्री आ गया 45 डिग्री। डायग्राम और क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। नाउ इन राइट ट्राइंगल DBC। अब बेटा DBC मैंने क्यों ली, क्योंकि DBC में मेरे पास जो परपेंडिकुलर है वो गिवन है और बेस मैंने फाइंड आउट करना है। तो आपको पता सबसे पहले हम वही देखते हैं ट्राइंगल जिसमें कुछ गिवन हो और उसकी सहायता से हम दूसरी चीज़ फाइंड आउट करते थे। तो इसमें क्या फाइंड आउट करना हमने बेस, बेस क्या आ गया BC। हाइट कितनी आ गई DC, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बन गया tan का अपोजिट कॉट कितनी डिग्री है यहाँ पे 45। तो BC कितना हमारे पास, BC हमारे पास है बेटा x, DC हमारे पास है 20, cot 45 1 होता है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 मीटर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया।
अब ये वाली ट्रायंगल का काम खत्म हो गया। अब कौन सी ट्रायंगल लेनी है हमने फाइंड आउट करना है एच। एच किस ट्रायंगल में आ रहा है? ए बी सी। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ए बी डी लिख देंगे, लेकिन ए बी डी नहीं आएगी क्योंकि हमें 90 डिग्री का एंगल जो बेस है वो लेना जरूरी है। तो आएगा ए बी सी। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी क्या फाइंड आउट करना है? एच। और एच किस में आ रहा है? परपेंडिकुलर में। इस और ए सी इसका क्या है? परपेंडिकुलर। क्या हम फाइंड आउट कर चुके हैं? हम इक्वेशन नंबर 1 में बी सी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ए सी अपॉन बी सी, पी अपॉन बी tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan 60 डिग्री। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी? इट इज h प्लस 20। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी? इट इज x tan 60 डिग्री √3। अब बच्चों x की इक्वेशन जो है, x की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में फाइंड आउट कर चुके हैं, जो हमने कितनी फाइंड आउट की थी? 20 मीटर। तो h प्लस 20 और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जो 20 है, इज इक्वल टू √3। यहाँ लिख दिया यूजिंग 1। अब आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो h प्लस 20 इज इक्वल टू आ गया 20 √3। और मैंने फाइंड आउट क्या करना है? मैंने फाइंड आउट करना है h। तो वो आ गया 20 √3 माइनस 20। h इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 1 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर is equal to 20 √3 minus 1 meter, and this is the solution of question number 7. होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया।